बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन व कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम बहक़ 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलिए देखते हैं आज मौलाना साहिब क्या बयान फरमाते हैं। ये बोलता कि बीबी की जो मशहूर अमल है वो तस्बीह है, बीबी की तस्बीह ज़हरा सलाम अलैहा। ये जो बीबी की तस्बीह है ना, ये नमाज के बाद ही पढ़ने की नहीं, नमाज के बाद, हर नमाज के बाद तो जरूर पढ़ो। क्यों पढ़ो? कबूलियत है नमाज, एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रेयर, ये तस्बीह ज़हरा सलाम अलैहा। और ये नहीं कहना जल्दी जल्दी खत्म करो, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान, 1 मिनट की तस्बीह आधे मिनट में खत्म कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना आहिस्ता पढ़ोगे, जितना सोच के पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे ना, और ये तस्बीह लेके पहले मत पढ़ो। जो इमाम बारगाहों में मस्जिदों में तस्बीह लगी हुई है ना, उसको चेक करो बराबर है, 100 दाने बराबर है, 34 33 है, या हाथ पे पढ़ लो, हाथ पे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन पढ़ो हाथ। ये तस्बीह सिर्फ नमाज के वक्त तो काम आती है, कबूलियत नमाज है। तुम्हारी हर परेशानी से दुआ मांगने से पहले ये तस्बीह पढ़ो। लड़की रोज अगर अपने रिश्ते के लिए, खवातीन की मजलिस है इसलिए मैं ये अमल दे रहा आपको, अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ता, यानी लड़की को कोई अच्छा मौला अली का चाहने वाला चाहिए, उसका रिश्ता नहीं आ रहा, तो वो खुद तस्बीह पढ़े और पढ़ के बीवी को बोले कि बीवी ये आप किससे मंसूब है, ये तस्बीह आपको इस तस्बीह का वास्ता, आप मेरे लिए अपना एक गुलाम इमाम अली का गुलाम अता करो, तो फिर देखो कि कैसा अता होता। लेकिन आप ये नहीं बोलना कि मुझे मॉडर्न चाहिए, मुझे स्मार्ट चाहिए, मुझे हैंडसम चाहिए, हैंडसम हो, स्मार्टनेस हो। एक चीज जरूर बोलना कि मुझे जाहिल नहीं चाहिए, मुझे पढ़ा लिखा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ये दुआ मत करो कि मुझे बहुत पैसे वाला हो, इसलिए कि हुस्न, गौर से सुनो, हुस्न और पैसा दोनों फना होने वाली है, दोनों खत्म होने वाला, बाकी रहने वाला नहीं। इमाम अली से जब पूछा गया था कि मौला किस लड़की से या किस लड़के से शादी करना, तो इमाम अली ने कहा था कि लड़की में कभी भी ब्यूटी यानी हुस्न और पैसा नहीं देखना। तो रावी ने कहा कि मौला हुस्न ना देखे, पैसा ना देखे, तो फिर क्या देखे? तो इमाम अली ने कहा था ये दोनों चीजें फना होने वाली, खत्म होने वाली। आज हसीन है, कल खत्म हो जाएगा हुस्न, आज उसके पास पैसा है, कल पैसा खत्म हो जाएगा। का फिर देखो क्या, का नस्ली तहारत देखो और तकवा देखो। तो अगर ये 2 चीजें रहेंगी ना, तो तुम्हारी, इसलिए कि तुम एक लड़की से शादी नहीं कर रहे, एक जनरेशन से शादी कर रहे, अपने बच्चों की मां से शादी कर रहे। आज अगर हमारे प्रॉब्लम्स है, आज हमारे अगर मसले हल नहीं हो रहे, तो जस्ट बिकॉज कि हम ये टेक केयर नहीं कर रहे कि हम किस घर में और किस जगह पे शादी कर रहे। बहरहाल मेरा टॉपिक शादी नहीं है, मैं खाली आपसे ये बोल रहा कि बीबी की ये जो तस्बीह है ना, तुम्हारे रिस्क के लिए भी बहुत अच्छी है। रोज सुबह में एक्स्ट्रा तस्बीह पढ़ो। सुबह में जब दिन स्टार्ट करे ना, अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के रिस्क के लिए, अपने बच्चों के रिस्क के लिए, दुनिया में मैंने जहां ये तस्बीह बताई, आप यकीन करो उसको इतना फायदा हुआ, बीमारियों से बचा और रिस्क खुला। तस्बीह पढ़ने के बाद हाथों को उठा के बोलना, परवरदिगार तुझे तस्बीह ज़हरा का वास्ता, मेरी इस तस्बीह की वजह से तू मेरे रिस्क को खोल दे, मेरे शौहर के रिस्क खोल दे, मेरे बच्चों के रिस्क को खोल दे। चौथी चीज, ये तस्बीह जब तुम आराम बाग में जाना ना, आराम बाग में जाके जब सूरह पढ़ना, यासीन और सूरह मुल्क जब पढ़ना, फातिहा पढ़ना, उसके साथ ये तस्बीह भी जरूर पढ़ना। क्यों पढ़ना तस्बीह? ये अगर तुमने आराम बाग में जाके, मुर्दों के सामने, कब्रिस्तानों में जाके अगर तुमने ये तस्बीह पढ़ी और तुमने ये दुआ की कि परवरदिगार तस्बीह ज़हरा का वास्ता, मेरे बाप माँ भाई बहन जितने आरामबाग, रहमताबाद, वहाँ महफिल मुस्तफ़ा या पूरी दुनिया में जितने लोग अपने अपनी खबरों में आराम कर रहे, तो उसको इस तस्बीह का फायदा पहुंचा दे। दोस्तों तुम यकीन करो, ये तस्बीह इतनी छोटी तस्बीह है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। जो जिंदा है ऊपर, जो जमीन के ऊपर है, उनकी जिंदगी के साथ अल्लाह इस तस्बीह की बरकत, जमीन के अंदर जो लोग आराम कर रहे, जो मजबूर है, जो हेल्पलेस है, कि जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है, अगर तुमने तस्बीह का तोहफा उनको भेजा, तो उनका अंधेरा खत्म होकर नूर आता, उनकी परेशानियां खत्म होकर रहमत आती। जैसे दुनिया में रिस्क मिलता, जैसे दुनिया में लोगों की परेशानियां इस तस्बीह ज़हरा की वजह से दूर होती, उसी तरह मरने वालों की भी